बहुत ही बड़ी लापरवाही। 4 नहीं 5 दिन दबे। और इस घटना से एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था का पोल खुल गई है। उन्हें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। झारखंड के जमशेदपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। महात्मा गांधी मेमोरियल यानी एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ। हॉस्पिटल की बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके मलबे में एक महिला सहित 4 मरीज दब गए। यह हादसा शनिवार दोपहर साक्षी थाना क्षेत्र स्थित एमजीएम हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में हुआ। 3 मंजिली इमारत की छत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबे मरीजों के कपड़ों पर खून के दाग देखे गए। इस हादसे में 5 लोग दब गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अभी भी एक व्यक्ति की तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय और पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और हॉस्पिटल प्रबंधन हरकत में आया। धालभूम की एसडीओ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीमें मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं, लेकिन जमशेदपुर में हो रही बारिश राहत कार्यों में रोड़ा बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल की यह बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर थी। कई बार मरम्मत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे ने हॉस्पिटल के रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताते हुए राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया है। लेकिन ये घटना सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति को एक बार फिर उजागर करती है। हमारी टीम मौके पर है और इस हादसे पर नजर रखे हुए है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत ही बड़ी लापरवाही है। देखिए, जर्जर भवन हो चुका, पूरा जो हॉस्पिटल है जर्जर हो चुका है, उसके कुछ पार्ट जो है जर्जर हो चुके हैं, तो फिर वहाँ इलाज क्यों चल रहा है? वहाँ भी मरीजों को क्यों रखा गया है? वो जो ब्लॉक है वो खाली क्यों नहीं करवाया गया? जब मंत्री जी यहाँ आए थे, क्या उन्हें ये सारी व्यवस्था नहीं दिखी थी? क्या वो अच्छे से घूमे नहीं थे? क्या हॉस्पिटल अच्छे से देखा नहीं था कि एक जगह गए, अपना खाना पूर्ति किया, वहां से वापस चल लिए? उन्हें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। यहाँ की मरीज जो है वो बाहर सो रहे हैं। महिलाएं हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर यहाँ पे बाहर बैठी हुई हैं। कोई स्टाफ नहीं है कि उनको लेकर जाए और बोले कि नहीं, आपके वहाँ पे नहीं गिरने वाला छत, आप वहाँ पे बैठिए। महिलाएं डर के यहाँ पे बैठी हुई है। हमारे बोलने पर अभी उन्हें लेके गया। ये तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति जिनके सर पे मलबा गिरा हुआ है वो बैठे हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले तो हैं, पर वो रूम में बैठकर गपशप लड़ा रही हैं। जैसे मंत्री जी गपशप करते रहते हैं, बयानबाजी अनगन देते रहते हैं, वैसे उनकी जो स्टाफेज है वो वहाँ पे बैठी हुई है, पर वो बोलने पर भी सिर्फ उनका मुंह खुल रहा है, मुंह ही चल रहा है। काम कोई करना नहीं चाहता है, तो मंत्री जी को सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था उनको सुधारना है, जो बदहाली की ओर आन पड़ा है उसे ठीक करना है। आप बोलिए तब जब आप सभी ठीक कर पाए। बड़ा जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया है। दरअसल क्या है, 4 मरीज जो है ऊपर खड़े हुए थे, वो पार्ट ही जो है नीचे गिरा हुआ है। बहुत टाइम से जर्जर हो चुका था वो, तो उसमें तकरीबन 4 जो मरीज है वो उसकी चपेट पे आए हैं। एक उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति के सर पर चोट आई है वो अभी बैठे हुए हैं। 2 महिलाएं हैं जो अभी इमरजेंसी में अभी उनको शिफ्ट कराया गया है, और बाकी और जो है उनको मलबे से हटाकर देखने की रेस्क्यू चल रहा है। पता चलेगा और कितने लोग हैं। वैसे जो जिनके सर पर चोट लगी थी, जो वहीं पे बेड पे ही थे, उन्होंने बताया कि हम 4 लोग वहाँ 4 नहीं 5 दिन दबे थे। 5 लोग दबे उसे। तो अभी तक 2 लोग निकल चुके हैं। 2 लोग निकले, बूढ़ी माँ को हाँ, और किसी को निकाला होगा, नाम तो नहीं है, किसी को निकाला होगा बस। तो किसने आपको निकाला? विमल बैठा ने। विमल बैठा ने आपको निकाला? जी, 2 बार निकाला। किसी तरह भी मेरे को बाहर निकाला। हम लोगों को जानकारी मिली कि एमजीएम के एक हिस्से की छत गिर गई। यहाँ मैं आया तो मैंने देखा कि
जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खासकर के विमल बैठा ये लोग हैं, ये लोग लगे थे कि मलबे में जो फंसे उनको हम निकालें। लोगों ने निकाला भी। उनके हिसाब से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब उसके बाद प्रशासन आया है, प्रशासन मलबा हटा रहा है, देख रहा है। और इस घटना से एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था का टिपोल खुल गई है। लंबे समय से जो भी यहाँ आता है सब कहता है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, भवन जर्जर हो गया और आगे बड़ा हादसा न हो, इसको देखना चाहिए। भवन निर्माण विभाग ने क्या सलाह दिया है यहाँ के बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग की मजबूती के लिए क्या प्रयास किया भवन निर्माण विभाग ने। यहाँ तो टेंडर हो जाता है और डिमांड जाता है, 2 साल 3 साल लगता है उसको शुरू होने में। और अभी जो भवन है वो कहाँ कब बरसात के समय में ऐसा हादसा किस कोने में हो सकता है, यह आशंका भी निर्मूल नहीं है। इसलिए मेरा तो आग्रह होगा कि पूरे बिल्डिंग का जायजा लेकर जहाँ कमजोर है उसको मजबूत बनाइए और नए भवन में इसको शिफ्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। वहाँ सारा विभाग जाए, वहाँ भी अव्यवस्था है, पानी की ही व्यवस्था वहाँ नहीं है, बिल्डिंग बनकर तैयार है, पानी ही नहीं है। ये सरकार 5 काम में से 3 काम करती है, 2 काम छोड़ देती है, अधूरा मुकम्मल नहीं होता है। अब इसमें हम लोग विपक्ष से हैं, परंतु हम आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, ये आरोप का समय नहीं है, ये संवेदना का समय है। मुझे लगता है खुद ही सरकार के मंत्री, सचिव, मुख्यमंत्री अपने आईना में झांकेंगे, देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है और उनकी संवेदना होगी तो ठीक कराएंगे। लीपापोती नहीं करें हरगिज। अभी से प्रशासन लग जाएगा कहने में कि नहीं एक ही आदमी घायल है, एक महिला घायल है, जबकि यहाँ जिन्होंने निकाला है उन्होंने देखा है कि 4 लोग बुरी तरह से मलबा में दबे हुए हैं। लोग कहना है कि एकाध लोग अभी भी मलबा के भीतर में हैं। अब ये निकल जाए सब लोग सुरक्षित, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी चोट कितनी गंभीर है और कोई कैजुअलिटी होती है कि नहीं होती है, ये देखना है। और प्रशासन को भी सावधानी से काम लेना चाहिए और कुछ भी छिपाए नहीं, वो छिपाने की कोशिश करेंगे उनकी भर पिटेगी, छिप नहीं पाएगा क्योंकि इतने सामाजिक कार्यकर्ता और मरीज आसपास में हैं। ये जो सही बात है वो सामने आ जाएगी। इसलिए हम लोग का ही आग्रह होगा कि सरकार अपनी भूमिका निभाए तत्परता से और इसके बारे में ठोस विचार करे कि बरसात का मौसम आने वाला है उसमें और कहीं हादसा न हो जाए। लापरवाही भी आया। पुराने स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र ही इसके बगल में सटे हुए है। यहाँ एक समय डीसी को जिम्मेवारी दी गई, डीसी एसडीओ एक इनके लाल साहब थे, उसके ऊपर था, वो पूरा घूमते थे, देखते थे। तो इसमें केवल अस्पताल पर ही जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, पूरा शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है तो इनके कारण से नहीं हुआ है। अब इससे सबक लेकर इस हादसा से बरसात गुजर जाए सुरक्षित तरीके से, भवन निर्माण विभाग आए और वहां फुटिंग पर हर जगह की समीक्षा करे, देखे, सर्वे करे कहाँ कमजोर है और जहाँ कमजोर है वहाँ तो उसको बंद कर दे, नहीं तो उसको मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। प्रभात